होता क्या है? क्या एडिशन होता है? दो फंक्शन का एडिशन होता है? क्या सब्ट्रैक्शन होता है? मल्टीप्लाई होता है? डिवाइड होता है? क्या होता है? इस बात को इस कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते हैं। अब आप ये मत बोल देना कि सर पूरा पूरा बी का पार्ट इस गॉफ के लिए इनपुट होगा। नहीं, अभी मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान समझिए। कौन सा इनपुट का पार्ट होगा गॉफ के लिए? जो रेंज वाला पार्ट होगा वही की बात कर रहा हूं। सारा का सारा एलिमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म है कि जो आपका रेंज वाला जो पार्ट होगा वो गॉफ के लिए इनपुट का काम करेगा, गॉफ फाइंड नहीं होगा। ये कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होगी। एंड ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है, ठीक है। तो आप बच्चों में कंफ्यूजन ये थी तो गलत हो गया तो क्वेश्चन। अभी आपको कंफ्यूजन नहीं रखना आपको। और आईसी बोर्ड के बच्चों में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो भी इसी तरीके से आ सकते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया है ना? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आप लोग जो रिलेशन ऑफ फंक्शन की सीरीज देख रहे हैं, जो सीख रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हर एक कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। डाउट की कोई भी अब यहां पर आपके पास में पोजीशन नहीं। आप हर चीज सीख चुके हैं जो आपको सीखना चाहिए। आज जो टॉपिक है वो है कंपोजिट फंक्शन है, जिसको हम लोग कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन बोलते हैं। ये एक्चुअली में होता क्या है, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास है वो 12th आईएससी बोर्ड के बच्चों के लिए है। साथ में जो एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में जो आईआईटी में जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्लास उनके लिए है। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में कंपोजिट फंक्शन नहीं है, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। तो सिर्फ आईएससी वाले बोर्ड बच्चे देखिए, और जो एनडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उनके लिए है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपोजिट फंक्शन होता है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आप मान के चलना क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। तो कुछ बातों को समझते हैं, बहुत ध्यान से समझते हैं, प्यार से समझते हैं। क्या है? लेट ए बी एंड सी आर नॉन एम्प्टी सेट, नॉट एम्प्टी सेट्स, ठीक है। मतलब कि हम 3 सेट्स लेके चल रहे हैं जो कि नॉन एम्प्टी है। मैं एग्जांपल भी लेके चलूंगा। क्यों लेके चलूंगा? क्योंकि भाई समझाना है तो एग्जांपल लेके चलना पड़ेगा। चलिए पहला मैं सेट ले लेता हूं, पहला सेट ले लेता हूं 1, 2, 3 ले लेता हूं। और बी मैं ले लेता हूं कितना? A, B, C, D ले लेता हूं। और C ले लेता हूं मैं कितना? C ले लेता हूं कितना? P, Q, R, S, T ले लेता हूं, ठीक है। ये मैं 3 सेट लेके चल रहा हूं क्योंकि एग्जांपल समझाना है, इसलिए मैं लेके चल रहा हूं, ठीक है। अब कंपोजिशन होता क्या है? क्या एडिशन होता है? दो फंक्शन का एडिशन होता है? क्या सब्ट्रैक्शन होता है? मल्टीप्लाई होता है? डिवाइड होता है? क्या होता है? इस बात को इस कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते हैं। अब मैंने बोला कि ए बी सी नॉन एम्प्टी सेट है, और आपका पहला जो फंक्शन डिफाइंड है वो ए टू बी आपका पहला फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। पहला फंक्शन ए टू बी डिफाइंड है, और दूसरा फंक्शन क्या डिफाइंड है? जी डिफाइंड है, वो बी टू सी डिफाइंड है, ठीक है भाई। ये दो फंक्शन डिफाइंड है। इसका मतलब यह है कि ये फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा होगा, साथ में ये भी फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा होगा। और फंक्शन क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है कि फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है। दो कंडीशन क्या होता है, वेंडिंग मशीन का एग्जांपल मैंने लिया है, बहुत ही डीप मैंने आपको समझाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन की प्रॉपर्टी फॉलो किया तो इसका मतलब ये सारा एलिमेंट यूज हुआ होगा, ये आपका इनपुट हो गया, और साथ में ये आपका इनपुट हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सारा एलिमेंट यूज हुआ। तो एक काम कर लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू उसको ले लेते हैं, दो फंक्शन ले लेते हैं अलग अलग। मान लीजिए पहला फंक्शन मैंने लिया, ये लिया मैंने, ये ले लिया, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। इसको मैंने कितना 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, और ये ले लिया ए, बी, सी, डी ले लिया, ठीक है। ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया, और ये ऐसे चला गया, ठीक है। अभी क्या फंक्शन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है? ये क्या फंक्शन की कंडीशन फॉलो कर रहा है? 100% फॉलो कर रहा है। सारा एलिमेंट ये यूज हो रहा है, और साथ में क्या हो रहा है कि हर एक इनपुट का एक ही आउटपुट बनना, एक इनपुट के 2 आउटपुट नहीं बनने, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया? FA2B हो गया, FA2B हो गया, ठीक है। चलिए जी ले लेते हैं, जी ले लेते हैं, B2C ले लेते हैं, जरा B2C लेते हैं। तो ये मैंने लिया यहां पर क्या, A, B, C, D लिया, और साथ में मैंने क्या ले लिया यहां पर P, Q, R, S और T ले लिया, ठीक है। अब मैंने एक काम कर लिया भाई, यहां पर कैसे इसको फॉलो करवाते हैं, ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिए। इसको ये ले लिया, ठीक है, इसको ये ले लिया, इसको ये ले लिया, और इसको ये ले लिया, ठीक है। ये मैंने करवा दिया। एक काम कर लेते हैं, इसको ये नहीं लेते, ठीक है। नहीं, अच्छा इसको रह देते, हाँ नहीं ठीक है, इसको चेंज कर लेते थोड़ा सा, ठीक है। इसको मैं ये ले लेता हूं, ठीक है।
अभी कंफर्म है, अभी भी फंक्शन की कंडीशन को फॉलो कर रहा फंक्शन कंडीशन फॉलो, मतलब इसमें कोई भी इशू नहीं है। ये भी आपका फंक्शन है और ये भी आपका फंक्शन है, ये भी आपका B2C आपका हो गया, ठीक है। अब कॉम्पोजिशन होता क्या है? कॉम्पोजिशन होता है कि अगर आपने फंक्शन A to B डिफाइन किया हुआ है और ये B2C फंक्शन दूसरा डिफाइन किया है, तो इसका मतलब सीधा सा बात यहां पर ये हो जाता है कि आप इन दोनों को कॉम्पोजिशन ऑफ F एंड G जो होगा, इट विल बी गॉफ। क्या होगा? इट विल बी गॉफ बोलते हैं या G ऑफ FX बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉफ बोलते हैं या G ऑफ FX बोलते हैं। इसका मतलब सबसे पहली चीज क्या है आपका कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपको देखना है कि अगर F और G को कंपोजिट कर रहे हैं हम लोग, तो ये वाला टर्म मतलब ये कोडोमेन वाला पार्ट, मतलब F का कोडोमेन का पार्ट और G का आपका कौन सा पार्ट? डोमेन का पार्ट। इसको आपको देखना, तभी आप इसको क्या कर सकते हो? कंपोजिट कर सकते हो, मतलब कंबाइंड। अब मैंने क्या सीखा? मैंने ये सीखा कंपोजिट का मतलब ऐड करना नहीं हुआ फंक्शन को, ऐड तो बिल्कुल नहीं करना हुआ, इस बात को समझ लेना, ना ही मल्टीप्लाई करना हुआ। कंपोजिशन क्या होता है? एक दूसरे तरीके का टर्म होता है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कंडीशन मेरी फॉलो हो जाती है कि अगर ये बी और ये बी, मतलब इसका कोडोमेन इसका डोमेन में कुछ कंडीशन आपकी बन रही होती है या इक्वल होते हैं, तो हम लोग इसको कंपोजिट मतलब फंक्शन को कंपोजिट कर सकते हैं, जो आप ये लिख सकते हो। तो अब ये कंपोजिट का टर्म दूसरे तरह में समझते हैं, जरा क्या होता है इस बात को समझ लेते हैं। सपोज करिए कि आपने एक इनपुट यहां पर लिया, ये आपका फंक्शन f है, आपने इनपुट दिया, यहां से आपने इनपुट x दिया और आपको यहां पे एज ए fx आपको आउटपुट मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद आपने इसको एक और प्रोसेस से आपने जोड़ दिया, एक प्रोसेस से आपने क्या कर दिया? इसको और जोड़ दिया। अब क्या होगा? ये G प्रोसेस आपका G फंक्शन हुआ, G प्रोसेस कर रहा है, दिस इज अ फंक्शन। अब जो fx वाला जो पार्ट होगा वो इसके लिए क्या हो जाएगा? इनपुट की तरह काम हो जाएगा। अब एक बात बहुत ध्यान समझना है, ये fx वाला कौन सा पार्ट? रेंज वाला पार्ट। अभी मैं बहुत डीप में आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको यहां पे लिख लेना है, समझ लेना है कि रेंज वाला पार्ट आपका क्या होगा? वो इसके लिए इनपुट होगा। किसके लिए? जब हम लोग गॉफ निकालेंगे। गलती मत करना, आप ये मत बोल देना कि सर पूरा पूरा बी का पार्ट इस गॉफ के लिए इनपुट होगा। नहीं, अभी मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान समझिए। कौन सा इनपुट का पार्ट होगा गॉफ के लिए? जो रेंज वाला पार्ट होगा, वही की बात कर रहा हूं। सारा का सारा एलिमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म है कि जो आपका रेंज वाला जो पार्ट होगा वो गॉफ के लिए इनपुट का काम करेगा। लेकिन एक बात आपको और समझ लेना है कि ये प्रोसेस होने के बाद जो आपका आउटपुट मिलेगा वो इस जी के लिए इनपुट रहेगा और आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा? गॉफ मिल जाएगा, जी ऑफ एफएक्स मिल जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गॉफ बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? इसमें कोई इशू नहीं ना? ठीक है, तो आप समझ लो कंपोजिट मतलब समझ में आ गया क्या हो गया। अब कोई बोलेगा सर ये बताइए कि गॉफ आपने डिफाइन कर दिया, क्या फॉग नहीं ले सकते थे? क्या हम लोग फॉग नहीं ले सकते हैं भाई? फॉग ले सकते थे क्या? फॉग मतलब एफ ऑफ जी एक्स ले सकते हैं? नहीं, इस कंडीशन में तो नहीं ले सकते भाई, इस कंडीशन में तो नहीं ले सकते, क्योंकि कोई भी कंपोजिशन जब हम लोग कंपोजिट कर रहे होते हैं, कंबाइन कर रहे होते हैं, तो उसमें एक कंडीशन होती है कि अगर मुझे गॉफ फाइंड करना है तो इस फंक्शन का कोडोमेन का पार्ट इसके डोमेन के पार्ट के इक्वल होना चाहिए, तभी हम लोग सकते हैं। बट हम लोग जब फॉग की बात करेंगे तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल नहीं हो रहा है, सी और ए आपका इक्वल नहीं हो पा रहा, तो कंफर्म ये फॉग इसमें नहीं निकल पाएगा। इसमें कोई इशू, इसमें जरा सा भी इशू नहीं होना चाहिए। और ध्यान समझना है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि कंफ्यूजन बच्चों को बहुत होती है। कंफ्यूजन को दूर रखना है, बस थोड़ी सी चीजों क्लैरिटी रखो, ऑटोमेटिक हर प्रॉब्लम से आप दूर हो जाओगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपका? इतना क्लियर हो गया? नहीं हो गया? अब इसको एक काम करते हैं, बहुत अच्छा फिगर लेते हैं, फिगर से मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं, अभी ये वाला पार्ट हटा दे रहा हूं, ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, तो इसका मतलब हम आप बोल सकते हैं कंपोजिट फंक्शन होता क्या है? कंपोजिट फंक्शन होता है, कंपोजिट फंक्शन इज फंक्शन ऑफ फंक्शन हो सकता है, फंक्शन ऑफ फंक्शन हो सकता है। एक नंबर में जो एनडीए या आईडी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट। एनडीए में तो डायरेक्टली ऐसे पूछ लिया था, व्हाट इज द कंपोजिट फंक्शन? 4 ऑप्शन दे देंगे, तो क्या आपका सही रहेगा? फंक्शन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन ऑफ द फंक्शन। यहां पर आपके पास में क्या हो जाएगा? दिस इज योर आंसर। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी? इट इज अ फंक्शन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा, इसमें कोई भी इशू आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात समझ आ गई? कोई इशू नहीं। ठीक है, मैं इसको अभी हटा रहा हूं।
इसको मैं हटा रहा हूं भाई, बहुत ध्यान से देखना है, मेहनत बहुत करना है यार। ठीक है भाई, इसको मैं हटा रहा हूं, प्यार से हटा रहा हूं बिल्कुल। ठीक है, अब पहले एक छोटा सा फिगर आप बना लो जिससे आपका कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद फिर इस एग्जांपल को लेके हम लोग कुछ और बात करेंगे। ठीक है, चलिए, क्या है हमारे पास में, एक इनपुट मैंने लिया, ए लिया, और मैंने ये लिया, बी लिया, और मैंने ये क्या लिया, सी लिया। ठीक है, अब ये एफ यहां पे प्रोसेस जो चल रहा था, एफ चल रहा था, और ये प्रोसेस आपका क्या था, ये जी का प्रोसेस था, ये जी का प्रोसेस था। तो कन्फर्म जो अगर गॉफ निकालोगे तो कन्फर्म आपका ये निकलेगा, क्या निकलेगा, गॉफ निकलेगा, या फिर आप इसको बोलोगे जी ऑफ एफ एक्स बोलोगे, कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप ये बोलो चाहे आप बोलो। ठीक है, क्लियर है, ओके, कोई इशू नहीं ना इसमें। ठीक है, अब होता क्या, अब इसको मुझे कंबाइन करना है, तो आप एक काम करिए, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। मैं एक इनपुट ये लेता हूं, ठीक है, अभी मैं उसको नहीं ले रहा हूं क्योंकि उसमें कुछ और समझाना मुझे। मैंने एक पार्ट ये लिया, एक पार्ट ये लिया। ठीक है, इसमें मैंने लिया, ये लिया, ये लिया। ठीक है, ओके, और ये लिया। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि कुछ भी आपका यहां पर ये था, ऐसे था, ठीक है, ऐसे था, ऐसे था। ठीक है, एक इनपुट, एक आपका यहां पर, ये आपका। तो बताओ, ये बताओ, एफ ए टू बी फंक्शन डिफाइंड है, एफ ए टू बी फंक्शन डिफाइंड है, साफ साफ दिख रहा है कि ये सारा इनपुट यूज है और हर एक का एक एलिमेंट है। एफ टू बी डिफाइंड हो गया। अब मैंने क्या काम किया, यहां पर एक इनपुट लिया, इसको मैंने इससे जोड़ दिया, यहां पे एक ले लिया, इसको मैंने यहां पे जोड़ दिया, और इसको मैंने यहां पे जोड़ दिया। ठीक है, तो अभी बताइए, क्या अभी जी टू सी डिफाइंड हो गया एज ए फंक्शन? क्या बी टू सी जी डिफाइंड हुआ? अभी डिफाइंड नहीं हो, क्योंकि ये वाला एलिमेंट छूट गया, ये वाला एलिमेंट छूट गया, ये वाला पार्ट छूट गया, ये वाला पार्ट छूट गया है। तो आपको समझना क्या है कि ये वाला टर्म भी कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए। ठीक है, और ये वाला टर्म भी आपका क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये अब गॉफ डिफाइन होगा। तो आप एक बात ध्यान रखिए कि आप देखिए जरा, जब आप गॉफ फाइंड कर रहे हैं तो आप पूरा एलिमेंट बी का नहीं ले रहे हैं, आप पूरा एलिमेंट बी का नहीं ले रहे हैं, आप कुछ एलिमेंट का, बी का पार्ट ही कुछ एलिमेंट का ले रहे हैं। तो एक कंडीशन बन के आती है, कंडीशन बन के हमारे पास में क्या आती है कि अगर गॉफ डिफाइंड हो रहा है तो रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी के इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशन आपकी होती है। अब आप एक बात ध्यान रखना, क्या सारा का सारा पार्ट गॉफ में इंक्लूड हो रहा? भाई ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मेरा गॉफ वाले के पार्ट में है ही नहीं। मेरा गॉफ का मतलब सीधा का है कि एफ, मैंने क्या, देखो जरा, एक्स इनपुट पर आपको एफ एक्स आउटपुट मिला, ये वाला टर्म आपको मिला। अब ये वाला टर्म जो होगा वो गॉफ के लिए, इसके लिए क्या करेगा, इनपुट की तरह काम करेगा। है तो ये भी इनपुट के लिए, बट गॉफ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस वाले का जो रेंज निकलेगा वही आपके लिए क्या होगा, इस वाले के लिए इनपुट की तरह काम करेगा। गॉफ फाइंड करने के लिए, याद रखना, गॉफ फाइंड करने के लिए, जीएक्स फाइंड करने, जीएस तो ऑलरेडी अलग चीज हो गई। गॉफ फाइंड करने के लिए ये वाला पार्ट अभी क्या हो गया, आपका इनपुट की तरह काम करने लगेगा। तो कंडीशन हमारे पास में क्या होनी चाहिए, रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी होना ही चाहिए, तभी गॉफ आपका फाइंड हो पाएगा, तभी आप ये चीज समझ पाओगे। इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई इशू नहीं ना? तो क्या हम लोग ये भी बोल सकते हैं, क्या हम लोग ये भी बोल सकते हैं क्या भाई, क्या दिस इज ट्रू, क्या हम लोग बोल सकते हैं कोडोमेन ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी बोल सकते हैं क्या हम लोग? देख ले, दिख रहा है, पूरा विजिबल है। ठीक है, क्या ये बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं भाई। आप खुद देख लो जरा यहां पर कि कोडोमेन हो सकता है, देखो ऐसा नहीं कह रहा हूं, अगर कोडोमेन जो है वो रेंज के इक्वल है तो हो सकता है, बट नॉर्मली क्या होगा, कोडोमेन का जो होगा वो सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ ए नहीं होना चाहिए। याद रखना इस बात को, बहुत ध्यान समझ लो भाई, गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक नंबर पे क्वेश्चन में आ जाता है, पेपर में एग्जैक्टली आ जाता है, पूछा जाता है कि भाई ये बताइए क्या कंडीशन हमारे पास में ये ट्रू रहेगी। तो आपको यही समझ लेना है कि हमारे पास में सिर्फ रेंज सबसेट होना चाहिए डोमेन के, जी के, सॉरी बी के, अदरवाइज आपका गॉफ फाइंड नहीं होगा। ये कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होगी।
एंड क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है, ठीक है। तो आप बच्चों में कंफ्यूजन ये थी तो गलत हो गया तो क्वेश्चन, अभी आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। और आईसी बोर्ड के बच्चों में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो भी इसी तरीके से आ सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट क्या होता है कॉम्पोजिशन का, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया होगा, दिस इज नॉट प्लस प्लस, दिस इज नॉट अ माइनस माइनस, इट्स हैव सम स्पेशल टर्म, ठीक है। क्लियर होगी बात ये, तो अभी आपको यहां पर ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब एक काम कर लेते हैं, ये आपको क्लियर हो गया है यहां पर अभी आपको। अब हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं, दूसरी बात करते हैं, क्या है उसको देखते समझते हैं ध्यान से, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं, जो एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिया था, ठीक है, इस एग्जाम्पल में लेके चलता हूं, बहुत ध्यान से देखिए। अब मैं बी को कंबाइन कर लेता हूं, ठीक है, बी को कंबाइन कर लेता हूं, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या रखा, ए बी सी डी रखा, उसके बाद पी क्यू आर और एस और टी रखा मैंने, ठीक है। चलिए पूरा मैं इसको डिफाइन कर लेता हूं एग्जैक्टली जैसे बना हुआ है। तो 1 डी से रिलेट कर रहा है, ठीक है, 1 डी से रिलेट किया, 2 ए से रिलेट कर रहा है, ठीक है, रिलेट कर गया। उसके बाद 3 बी से रिलेट कर गया, 3 बी से रिलेट कर गया, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें कैसे रिलेट कर रहा है, ए आर से रिलेट कर रहा है, ए आर से रिलेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, बी पी से रिलेट कर रहा है, बी पी से रिलेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सी एस से रिलेट कर रहा है, सी एस से रिलेट कर रहा है, ठीक है। और डी किससे रिलेट कर गया, पी से रिलेट कर गया, डी पी से रिलेट कर गया, ठीक है। तो ये साफ साफ आपको दिख रहा है कि आपको यहां पर ये फंक्शनल कंडीशन इनहेरिट कर रही है। ये आपका एफ वाला पार्ट है, ये जी वाला पार्ट है, ठीक है। तो डायरेक्टली आपका गॉफ यहां से निकलेगा, गॉफ मतलब जी ऑफ एक्स आपको यहां से निकलेगा भाई, ठीक है। इस बात को हम लोग को समझना है, ठीक है। अब बहुत ध्यान समझिए, बहुत ध्यान से, क्योंकि ध्यान नहीं देंगे तो उड़ जाएगा। पहली कंडीशन, पहला आपको गॉफ। अब ये बताइए, गॉफ मतलब एक्स का इनपुट, एक्स मतलब ये एक्स था ना, ये एक्स था ना, ये वाला एक्स था, ये एफ एक्स था, ठीक है। तो जब आप एक्स इनपुट दोगे तभी तो एफ एक्स फाइंड हो पाएगा। तो इसका मतलब एक्स, अब आप इनपुट क्या क्या दे रहे हो, 1 दे रहे हो, 2 दे रहे हो, 3 दे रहे हो। तो 1 आपने दिया तो यहां पे कितना आ जाएगा, गॉफ 1 आ जाएगा, मतलब पहला कितना आ जाएगा, गॉफ 1 आ जाएगा, ठीक है। गॉफ 1 को मैं कितना ले सकता हूं, मैं ले सकता हूं जी ऑफ F1 ले सकता हूं भाई, ठीक है। अब ये बताइए जरा, F1 की वैल्यू कितनी है, F1 कितना डी है यहां पर, F1 के F1 डी है ना, बताइए 1 को क्या आउटपुट मिल रहा है, डी मिल रहा है। तो क्या मैं इसको ले सकता हूं जी डी ले सकता हूं, नहीं ले सकता हूं, बताइए, जी ले सकता हूं। अब डी का आउटपुट क्या आपके पास में, पी है, तो ये किसके बराबर आ गया, पी के बराबर आ गया, नहीं आ गया। तो इसका मतलब आप ये सीधा बोलोगे, क्या बोलोगे, गॉफ F1 की जो वैल्यू हो गई, गॉफ F1 की जो वैल्यू हो गई वो किसके इक्वल होगी, पी के इक्वल होगी। बताइए क्लियर होगी बात, इतना ये क्लियर होगी बात, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं ना, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम लोग, सेकंड लेते हैं भाई। सेकंड में हमारे पास में क्या है, 2 के लिए, ठीक है, जी ओ एफ 2 लिया मैंने, ये किसके बराबर होगा, जी एफ 2 के इक्वल होगा। और F2 की वैल्यू किसके बराबर है, आपका ए के इक्वल है, तो कितना आ जाएगा, जी ए आ जाएगा। और जी ए की वैल्यू आपके पास में कितने बराबर है, आर के इक्वल है, तो दिस इज आर, ठीक है। दूसरा पार्ट भी हो गया। तीसरे पार्ट की बात कर लेते हैं, तीसरा क्या है आपका पास में, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, जी ओ एफ 3, कितना आ जाएगा, जी एफ 3 आ गया। और साथ में कितना आ जाएगा, जी एफ 3 की वैल्यू कितनी है भाई, F3 कितना है आपके पास में, यहां पर कितना आपके पास में, F3 कितना है, बी, ये बी आ गया। और इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, पी हो गई, तो कितना आ गया, ये पी के इक्वल आ गया, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा गॉफ। तो आप एक बात आपने क्या देखा, आपने एक बात ये देखा कि जब आप इनपुट एक्स ले रहे हैं तो हर एक इनपुट एक्स के लिए आप उसका कॉम्पोजिशन जी के साथ फाइंड करना है। आपको सारे इनपुट के लिए उसका कॉम्पोजिशन फाइंड करना, 1 के लिए भी देखो फाइंड कर लिया, 2 के लिए भी 2 कर दिया, 2 यहां पे था, दिस इज 2, दिस इज 2, ठीक है। ये मैंने, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे बी लिखा था ना। F2 कितना है, F2 आपके पास में कितना है, ए था, ठीक है, ए था, ठीक है। इसको मैं कुछ और लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, F, यहां पे लिख लेता हूं जी ओ F 2 की वैल्यू कितनी होगी, आर हो गई। और यहां पे कितना आ गया, जी ओ F
किसकी वैल्यू 3 की वैल्यू कितनी होगी, पी के इक्वल होगी। ठीक है भाई, बताइए। ठीक है, तो आपने किसके लिए निकाला, पहले आपने 1 के लिए निकाला इनपुट, देखो 1 के लिए इनपुट कितना निकला, पी निकला। उसके बाद आपने 2 के लिए कितना, आर निकला, और उसके बाद 3 के लिए कितना निकल गया आपका, पी निकल गया। तो हर एक इनपुट का कंपोजिशन का आप पार्ट ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, तो कंपोजिशन भी समझ में आ गया, कंपोजिशन में कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आपने यहाँ पे कंपोजिशन का पार्ट आपने समझ लिया है, अभी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको, आपने ये वाला पार्ट बहुत ध्यान से समझ लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, ध्यान से देखते रहा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं प्रॉपरली पूरा। देखिए क्या है हमारे पास में, अगर सपोज करिए एफ ए टू ए डिफाइंड है और साथ में जी ए टू ए डिफाइंड, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि अभी आपने इनपुट और कोडोमेन का पार्ट आपने दोनों में इक्वल ले लिया। ठीक है, तो अभी आप यहां पर क्या कर सकते हैं, फॉग भी फाइंड कर सकते हैं, गॉफ भी फाइंड कर सकते हैं, फॉफ भी फाइंड कर सकते हैं, और साथ में आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, गॉग भी फाइंड कर सकते हैं। तीनों चीजें आप फाइंड कर सकते हैं। आप इसको ये लिखिए, या आप इसको एफ ऑफ जी एक्स लिखिए, या आप इसको एफ ऑफ कंप्लीट जी एक्स लिखिए, कोई इशू नहीं है। आप ये भी कर सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स ले सकते हैं आप। ठीक है, जी एफ एक्स आप डायरेक्टली इसको ले सकते हैं। ठीक है, यहां पे कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एफ एक्स ले सकते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स आप ये भी ले सकते हैं, अगर आपने एक्स इनपुट दिया है तो जी ऑफ जी एक्स भी ले सकते हैं, और यहां पे कितना आ जाएगा, जी ऑफ जी एक्स भी आप ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी कंपोजिशन करने के लिए वही चीज होना चाहिए। अगर आप गॉफ फाइंड करोगे तो सीधी सी बात है, गॉफ फाइंड करने के लिए आपको क्या है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो गया, फॉग फाइंड करोगे तो ये वाला पार्ट इसको इक्वल दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, अभी आप सब फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, पेपर में कई बार आया है, ठीक है, ध्यान से देख लो कि फॉग की वैल्यू कभी भी गॉफ के इक्वल नहीं होती। ठीक है, मतलब इसको कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, इट्स नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है, तो याद रखना कि अगर ऑप्शन आता है कि क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिशन इज कम्यूटेटिव, तो आप बोलोगे नो। ठीक है, दो फंक्शन के लिए एफ और जी की बात करेंगे यहां पर। ठीक है, तो दिस इज नॉट कम्यूटेटिव। लेकिन एक चीज आप ये देख सकते हो, यहां पर एक चीज और देख सकते हो कि फॉग, मान लीजिए 3 अगर टर्म लो कर लेते हैं, एक एच फंक्शन और ले लिया हमने, मान लिया जाए यहां पर मैंने क्या ले लिया, एच, वो भी ए से ए ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप कुछ और ले सकते हो, लेकिन कंडीशन में लेके चल रहा हूं। तो ये आप मान लीजिए पहले आपने फॉग फाइंड किया और फिर आपने ये फाइंड कर लिया। ठीक है, तो दोनों आपका इक्वल रहेगा, दोनों क्या रहेगी, दोनों कंडीशन आपकी इक्वल रहेगी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एसोसिएटिव। मतलब ये क्या रहेगा, एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो कर सकता है। ठीक है, देखो मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव में आपको डिक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको क्लैरिटी यहां पे दे दे रहा हूं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा, परेशान ना होइएगा अभी। ठीक है, चलिए ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, अभी इसमें कोई इशू नहीं है ना। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस में आते हैं, जल्दी से। क्या है क्वेश्चन हमारे पास में, कॉम्पोजिशन। ठीक है, क्वेश्चन में आते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं अभी। कॉम्पोजिशन से वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, दूसरी वीडियो जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। ठीक है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, देखिए क्वेश्चन क्या है, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर, इफ फंक्शन डिफाइंड है, आर टू आर डिफाइंड है, एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर डिफाइंड है। ठीक है, एंड जी जो है वो भी आर टू आर यहां पर है, और आपको यहां पर जी एक्स क्या दिया हुआ है, जी एक्स को दिया है 2x + 1 दिया हुआ है। देन फाइंड फॉग एंड गॉफ, ये फाइंड करना आपको। ठीक है, तो कंपोजिशन करना है, फॉग गॉफ फाइंड करना है। एक बात आपको ध्यान देना है कि फॉग फाइंड करने के लिए जो कंडीशन हमारी फॉलो होनी चाहिए, देखो एफ आर टू आर यहां पर डिफाइंड है, जी आर टू आर यहां पर डिफाइंड है, कोई इशू नहीं है, फॉग भी फाइंड कर सकते हैं, गॉफ भी फाइंड कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए सोल्यूशन की बात कर लेते हैं, पहले फॉग की फाइंड बात करते हैं। फॉग
का मतलब कितना हो गया, एफ ऑफ जी एक्स हो गया। तो आपको करना क्या, सीखना क्या है आपको, देखिए ध्यान से, आपको करना क्या है कि फॉग फाइंड करना है। मतलब फॉग को आप क्या ले सकते हैं, एफ ऑफ जी एक्स ले सकते हैं। एफ एक्स वाले पार्ट में, एफ एक्स वाले पार्ट में जहां जहां एक्स है वहां पे आपको जी एक्स पुट कर देना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, एफ एक्स वाले पार्ट में जहां जहां आपका एक्स लिखा है वहां पर आप जी एक्स पुट कर दो। तो यहां पे देखो जी एक्स पुट हो गया, तो इसका मतलब यहां पर भी जी एक्स पुट होगा, तो कंफर्म जी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, जी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। और ये वैल्यू आप बताइए, जी एक्स की वैल्यू आपके पास में कितनी दी है, 2x+1 दिया है, तो 2x+1 का होल स्क्वायर आपके पास में कितना आ जाएगा, फॉग की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, गॉफ फाइंड करना, जरा हमको गॉफ फाइंड करना है, तो गॉफ कितना आ जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। तो जीएक्स में जहां जहां एक्स है वहां पे कितना पुट कर दिया हमने, एफ एक्स पुट किया। देखो ना, जहां पे एक्स था ना, यहाँ पे एफ कितना, एफ एक्स पुट कर दिया, तो इसका मतलब जहां जहां एक्स होगा वहां पर हमको एफ एक्स पुट करना पड़ेगा। तो 2 टाइम्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, एफ एक्स और +1 आ जाएगा। 2 एफ एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास में, ये है, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और +1। दिस इज योर आंसर। था ना इजी, बताइए, क्लियर है बात, कोई इश्यू नहीं ना। ठीक है, बस 1-2 क्वेश्चन और जल्दी कर लेते हैं अभी, इसको मैं हटा रहा हूं अभी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ आर टू आर पे डिफाइंड है, लेट एफ आर टू आर पे डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड जी भी आर टू आर पे डिफाइंड है एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन फाइंड फॉग गॉफ। ठीक है, इसमें भी भैया आपको काम करना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन अच्छा ये भी है, ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहली चीज फॉग फाइंड करना है हमको, तो फॉग कितना होगा भाई, फॉग कितना होगा, एफ ऑफ जी एक्स। तो मैंने आपको क्या बताया था, एफ एक्स में जहां जहां एक्स है वहां पे कितना पुट कर दे, जी एक्स पुट कर दे। तो यहां पे जी एक्स पुट किया, तो यहां पे जी एक्स पुट करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा पास में आपके, साइन जी एक्स आ जाएगा। अब बताइए, साइन ऐसे रखा और जी एक्स की वैल्यू आपके पास में कितनी है, एक्स स्क्वायर है। और आप मुझे क्लियर करिए, कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही, दोनों कंडीशन पे आपका फॉग गॉफ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वो तो पहले ही आपका नोन टर्म आ जाएगा। गॉफ कितना आ जाएगा भाई, जी ऑफ एफ एक्स कितना आ जाएगा। अब देखो भाई काम, फिर जहां जहां मेरे किसमें इसमें है वहां पे कितना पुट कर देंगे हम लोग, एफ एक्स पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा पास में आपका, या कितना आ जाएगा, एफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू कितनी आ गई, एफ एक्स कितना आपके पास में, साइन एक्स, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम है, इस बात को समझिए। ठीक है, कुछ लोग साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू को साइन एक्स स्क्वायर ले सकते हैं, दिस इज ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू, इसमें कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी भी हालत में साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है वो साइन एक्स स्क्वायर नहीं हो सकता, किसी भी हालत में ये चीज नहीं हो सकती, याद रखना। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है, तो इसका मतलब इसको उल्टा भी नहीं कर सकते, साइन स्क्वायर को साइन एक्स का होल स्क्वायर आप नहीं ले सकते हो, तो ये सही है, इसका सही है। इसका मतलब फॉग गॉफ आपका यहां पर मैं आपको पहले कंडीशन लिखा चुका हूं कि फॉग गॉफ की कंडीशन से ये भी आपका इक्वल नहीं हो रहा है यहां पर। ठीक है, क्योंकि ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, हर एक चीज कनेक्टेड है। कनेक्टेड आप मतलब यह है कि आपको वो जो ब्रिज तैयार करना है जहां पर आप कंफर्टेबली अपने आप को मूव करा सको। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया, इसमें कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया। अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड पे आते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, एफ, हाँ, एफ डिफाइंड है 2 3 4 5 से डिफाइंड है कितना, 3 4 5 9, और जी जो है 3 4 5 9 और 7 11 15 है। बी फंक्शन डिफाइंड एज, बोर लग रहा होगा यार, क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है भाई, अभी मजबूरी है हमारी। ठीक है, आप सपोर्ट बना के रखिए, जल्दी से हम लोग
डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट करेंगे अपने आप को, तब आपका टाइम भी बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा और आप हर चीज कर सकते हो। ठीक है, और क्या गिव और भी कभी है G3 इक्वल टू G4 इक्वल टू 7 एंड G5 इक्वल टू G9 इक्वल टू 11 फाइंड गॉफ। ठीक है, फाइंड गॉफ, सीधी सी बात है। ठीक है, आपको यहां पे पूरा क्वेश्चन आपने यहां पे लिख लिया है, इसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो गॉफ फाइंड करना है तो गॉफ के लिए क्या करना पड़ेगा आपका, सीधा है इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसके ये वाले पार्ट के इक्वल दिख रहा था, साफ साफ दिख रहा है, तो इसका मतलब गॉफ निकाल सकते हैं हम लोग। तो गॉफ फाइंड करने का मतलब सीधा से ये कि मैं आपको बता चुका हूं कि गॉफ का मतलब कितना है, गॉफ का मतलब आपके पास में कितना है, g ऑफ एफ एक्स। तो x मतलब कितना इनपुट है, 4 इनपुट है, 1 2 3 4, इसका मतलब कंफर्म है आपको फाइंड करना पड़ेगा g ऑफ f2 फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, g ऑफ f3 फाइंड करना पड़ेगा, g ऑफ f4 फाइंड करना पड़ेगा, g ऑफ f5 फाइंड करना पड़ेगा। ये 4 चीजें आपको फाइंड करनी है। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो आप पहले बताइए, g ऑफ f2 ले सकते हैं इसको, f2 की वैल्यू क्या हमारे पास में देख लेते हैं जरा। यहां पर f2 की वैल्यू f3 के, यहां पर 3 के इक्वल है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, g3 के इक्वल आ गया, नहीं आ गया? और g3 किसके बराबर है, g3 किसके बराबर है, 7 के इक्वल है। तो इसका मतलब कंफर्म ही आ गया, 7 के इक्वल आ गया, नहीं आ गया? मतलब गॉफ f2 की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास में, 7 आ गया। ठीक है, ठीक है, कितना क्लियर हो गया? नेक्स्ट में कितना आते हैं, gf3 आ गया, ये किसके बराबर आ जाएगा, gf3। f3 की वैल्यू किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, दिख रहा नहीं दिख रहा, ये 4 आ गया। और g4 भी किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट गॉफ 4 पे आते हैं, गॉफ 4। तो गॉफ 4 का मतलब हो जाएगा gf4 आ जाएगा। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग रे डायग्राम बना लेते हैं। बेटा, रे डायग्राम अपनी जगह है, लेकिन आप सीधा बात करो ना कि जैसे मान लीजिए आपको एनडी का पेपर दे रहे हो, डायरेक्टली आपको सिर्फ बोल दिया जाए कि गॉफ 4 फाइंड करिए, तो गॉफ 4 फाइंड करेंगे, आप रे डायग्राम पूरा बनाओगे, इतना टाइम कहां है आपके पास? टाइम भी तो होना चाहिए ना। तो इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ दिमाग लगाना है, और उसमें तो हम लोग कर ही रहे ना आईसी बोर्ड लेवल पे, तो ये आपको तो करना ही पड़ेगा। रे डायग्राम बनाओ, चाहिए बनाओ, उससे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, तो f4 की वैल्यू कितनी आपके पास में, 5 के इक्वल है। f4 कितने इक्वल हो गया, 5 के इक्वल हो गया, 5 आ गया इसका। और g5 की वैल्यू किसके बराबर है, g5 की वैल्यू किसके बराबर, 11 के इक्वल हो गया, 11 के इक्वल हो गया। ठीक है, लास्ट क्या आपके पास में, g ऑफ f5। ठीक है, f5 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, g5 आ गया। ठीक है, g5 आ गया, और g5 किसके इक्वल हो गया आपका, g5 किसके इक्वल हो गया आपका, 11 के इक्वल हो गया, 11 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो बताइए, आपने सारी वैल्यू निकाल ली, सारी वैल्यू निकाल ली, बताइए क्लियर है, कोई इश्यू तो नहीं ना? बताइए, 7 7 1 1 वैल्यू आपके आगे। तो कैसे कॉम्पोजिशन आप मैथमेटिकली मैंने इसको सॉल्व किया, आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट समझाना, हर एक बात मैं आपको तरीके से बता रहा हूं, तो आप इसको सीख लो यार। मैं बता रहा हूं, इन फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आपको किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए, और YouTube में आपके लिए सबसे बेनिफिशियल ये है कि आप कभी भी इसको देख सकते हैं, कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्या क्वेश्चन हमारे पास में है, FR to R is defined by fx equal to x square minus का 3x plus 2। ठीक है, फाइंड f of fx, मतलब फॉफ फाइंड करना, क्या फाइंड करना, फॉफ। ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो फॉफ इसी पे डिफाइंड होगा, इसी को 2 बार इसी को हम लोग यूज करेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन के लिए। तो एक बात तो क्लियर है कि फॉफ फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, fx में जहां जहां x है वहां पे कितना पुट कर दे हम लोग, कितना पुट कर दे, fx पुट कर दे। तो आप मुझे बताइए, यहां पर x था, fx पुट कर दिया, तो यहां पुट करना पड़ेगा fx कंप्लीट का होल स्क्वायर माइनस 3
एफ एक्स और प्लस का 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ठीक है, अब एफ एक्स की वैल्यू आपके पास में ये है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और प्लस का 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? सॉल्व करते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगेगा, तो पहले क्या होता है फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सावधान अलर्ट मोड चल रहा है, ये कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस का 2ca। ठीक है, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर आएगा तो कितना आ जाएगा भाई एक्स की पावर 4, फिर इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा प्लस का माइनस 3x का होल स्क्वायर वैल्यू कितनी आ जाएगी 9x स्क्वायर, इतना तो समझदार हो गया अभी। ये कितना आ जाएगा प्लस का 4 फिर प्लस 2 टाइम्स इनका मल्टीप्लाई, तो 2 टाइम्स है तो कितना आ जाएगा 6 माइनस का कितना आ जाएगा माइनस का 6x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब इतना समझना पड़ेगा आपको। फिर ये कितना आ जाएगा प्लस का 4x स्क्वायर, फिर कितना आ जाएगा माइनस का 12x आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 3x स्क्वायर आ गया, प्लस का 9x आ गया और माइनस का कितना आ जाएगा 6 और प्लस का 2 आ गया। ठीक है, अभी x की पावर 4 मैक्सिमम डिग्री वाला पार्ट पहले लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद इससे कम वैल्यू किसकी है क्यूब का है, तो माइनस का 6x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फिर स्क्वायर में आते हैं, 9x स्क्वायर यहां पर है, 4 यहां पर कितना 13 हो गया, और 13 में से इसके बाद कोई वैल्यू आपको दिख रही है नहीं दिख रही है, तो 9 और 4 कितना हो गया 13 हो गया, तो प्लस का कितना आ जाएगा 13x स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसके बाद एक्स पे आते हैं हम लोग, एक्स पर कहां कहां आपका एक्स कहां पर, ये माइनस का 12x हो गया और प्लस का 9 हो गया, तो कितना माइनस का 3x आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट टर्म में आते हैं, 4 ये हो गया और 6 ये हो गया, माइनस का 2 बचा। ठीक है, और आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप कैंसिल आउट कर दीजिए इसको, ये 4 वाला पार्ट यहां पे आ गया और यहां पर -6 और +2 कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर और माइनस का 3x आपके पास में वैल्यू आ गई। इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर होगी बात यहां पे? ओके, क्लियर है। एक चीज ये छूट गया यार, ये वाला पार्ट छूट गया है, क्यों? क्योंकि 9x स्क्वायर है और साथ में 4x स्क्वायर है, 13 हो गया, एक ये माइनस का जाएगा, तो एक्जैक्टली यहां पे आपको कितना बनेगा, यहां पे 10 बनेगा। ठीक है, तो अभी आपकी वैल्यू सही, अभी आपकी वैल्यू क्या है सही है, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा भाई इसका, लास्ट क्वेश्चन होगा, देख लेते हैं इसमें क्या है। ठीक है, देखते हैं जरा ध्यान से क्या है क्वेश्चन। एफ R2R is defined by fx equal to 3 minus x cube की पावर 1/3। ठीक है, देन फाइंड फॉफ फाइंड करना आपको। ठीक है, ये फाइंड करना आपको। सोल्यूशन में आते हैं सीधा, वही बात जो समझना है हम लोग को, फॉफ फाइंड करना है, तो फॉफ x का मतलब कितना आ जाएगा f ऑफ fx आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जहां जहां x है वहां पे कितना पुट करना है, fx पुट करना पड़ेगा इस वाले में, तो कितना आ जाएगा 3 माइनस fx का होल क्यूब की पावर 1/3 आ जाएंगे। आप खुद देखो ना, जहां जहां x है वहां पे fx पुट करना है, इसकी जगह fx पुट किया तो fx की पावर 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ठीक है, अब वैल्यू पुट करते जरा हम लोग, यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास में, यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी पास में 3 माइनस fx की वैल्यू ये आपके पास में 3 माइनस x क्यूब की पावर 1/3 की होल पावर 3 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? पावर कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बताइए। मैंने पुट क्या किया, ये वाला पार्ट आपका, इतना वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो fx के वैल्यू है। ठीक है, तो fx की वैल्यू तो पुट किया, नहीं पुट किया? अब आप बताइए, ये वाला जो टर्म है, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 आ जाएगा। अभी कितना आ गया 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3, ये से ये कैंसिल आउट होगा, ये से कैंसिल आउट होगा, वैल्यू कितनी है एक्स के इक्वल आ गई, तो फॉफ कितना आ गया आपके पास में एक्स के इक्वल आ गया। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अभी आपने क्वेश्चंस भी देख लिया है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज बचा हुआ है। वो इंपॉर्टेंट चीज है क्या? एक्चुअल में अभी देखो, बोर्ड या तो घुमाएगा, अच्छा घुमाएगा,
आईएससी बोर्ड घुमाता बहुत अच्छा है, और पिछली बार का जो आईएससी बोर्ड का पेपर बहुत लेंदी था, आप पिछली बार का वो लेंदी आते ही आता है, टफ होता है थोड़ा सा पूरा 80 आउट ऑफ 80 गेन करना, लेकिन आप कर सकते हो। दूसरी बात, एनडीए में जो क्वेश्चन कॉम्पोजिशंस के आते हैं साथ में से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से फंस जाते हैं, और आईटी में तो आपका इसका कंबाइंड टर्म में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अभी खत्म नहीं हुआ है, तो अभी हम लोग प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है उसकी बात कर लेते हैं जरा यहां पर, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखते हैं जरा। एक प्रॉपर्टी तो पीछे बता चुका हूं, फॉग इज नॉट इक्वल टू कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव वाला बता चुका हूं, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज, ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज, ठीक है, ओके। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, थोड़ा सा पॉज ले लिया था, ठीक है, बहुत गर्मी है। ओके ओके, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो आप प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी समझिए क्या है। हम एक बात ध्यान रखिएगा कि मैं एक फंक्शन लेके चलता हूं एफ ए टू बी, एंड दूसरा फंक्शन मैं लेके चलता हूं बी टू सी। तो इसका मतलब हम लोग फाइंड क्या करेंगे, गॉफ ही फाइंड कर पाएंगे, फॉग नहीं फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो जब हम लोग इसकी बात करेंगे यहां पर, तो आपको एक बात याद रखना है, क्या, इफ, पहली प्रॉपर्टी क्या लेंगे, इफ एफ ए टू बी इज 1 1 एंड दोनों ले लेते हैं, अच्छा, एफ ए टू बी, एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी इज 1 1, देन कंफर्म जो होगा, जो गॉफ आपका होगा, गॉफ किसमें डिफाइंड होगा, बी से बी हट जाएगा, ए टू सी डिफाइंड होगा, नहीं डिफाइंड होगा, ये भी आपका क्या रहेगा, विल बी 1 1 होगा, ये भी क्या होगा आपका 1 1 होगा, ठीक है। मतलब अगर एफ 1 1 है और जी भी 1 1 है, तो गॉफ भी क्या होगा, 1 1 होगा। ये पहली कंडीशन है। एनडी वाले बच्चों ध्यान रखो, बहुत ध्यान से देखो, और आईसी बोर्ड के बच्चों भी ध्यान रखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा, इफ एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी इज ऑन टू, ठीक है। जब ये ऑन टू है तो कंफर्म क्या होगा, देन गॉफ जो होगा वो भी क्या होगा, ए टू सी पर क्या रहेगा, ऑन टू रहेगा। इसका मतलब अगर दोनों फंक्शन क्या है आपका ऑन टू है, तो उसका जो गॉफ होगा वो भी क्या हो जाएगा आपका ऑन टू रहेगा, इसमें कोई इशू नहीं है। थर्ड कंडीशन हमारे पास में क्या है, थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास में, इफ एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी इज बाइजेक्टिव, ठीक है, दोनों हैं एक साथ, ठीक है, दोनों है साथ में, इज बाइजेक्टिव, देन कंफर्म यहां पर क्या है, देन कंफर्म यहां पर कितना हो जाएगा, गॉफ जो होगा वो ए टू सी वो भी क्या रहेगा, बाइजेक्टिव फंक्शन रहेगा। इस बात को आप समझ लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने की है आपको यहां पर, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज में आपको यहां पर ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी इसका नेक्स्ट बात कर लेते हैं जरा हम लोग, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका, तो बहुत ध्यान से देखिए जरा क्या है। वही हम दो फंक्शन लेके चलते हैं, एफ ए टू बी और जी बी टू सी मैं लेके चलता हूं, ठीक है, वही दो फंक्शन मैं लेके चल रहा हूं, ठीक है। ओके, चलिए बात करते हैं आगे। पहली कंडीशन, इफ गॉफ ही फाइंड हो पाएगा, और कहां पर, ए टू सी में, गॉफ फाइंड हुआ आपका ए टू सी में फाइंड हुआ, ठीक है। गॉफ आपका ए टू सी में फाइंड किया, और मैंने बोला इज 1 1 है, ठीक है, इज 1 मतलब कि गॉफ क्या है, 1 1 है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपका दोनों क्या हो जाए, 1 1 हो जाए, मतलब एफ और जी जरूरी नहीं है कि दोनों क्या हो जाए आपका 1 1 हो जाए, ठीक है। देन एफ एंड जी नीड नॉट टू बी 1 1। बात समझ आ गई कि अगर मान लिया जाए आपका गॉफ 1 1 है ए टू सी में, तो जरूरी नहीं है कि एफ और जी जो है वो आपको क्या हो जाए, दोनों 1 1 हो जाए, बोथ, ठीक है, बोथ दोनों आपका 1 1 हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं। अभी मैं कंडीशन पे आता हूं, दूसरी पे आता हूं मैं,
इफ गॉफ A to C is on to, तो जरूरी नहीं है कि F और G दोनों क्या आपका हो जाए, यहां पर ऑन टू हो जाए, ठीक है, दोनों क्या हो जाए, ऑन टू हो जाए। तो ये समझ लेना है कि अगर F और G दोनों 1-1 है तो फॉग कंफर्म, गॉफ कंफर्म आपका क्या होगा, 1-1 होगा। F और G दोनों ऑन टू है तो कंफर्म आपका गॉफ क्या रहेगा, ऑन टू रहेगा। लेकिन उल्टा पॉसिबिलिटी है यहां पर कि गॉफ अगर 1-1 है तो जरूरी नहीं है कि F और G दोनों आपका क्या हो जाए, आपका 1-1 हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दूसरा, अगर गॉफ आपका ऑन टू भी है तो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि दोनों आपका क्या हो जाए, यहां पर आपका ऑन टू भी हो जाए। तो आपकी जो नया कंडीशन जनरेट होगा उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। थर्ड कंडीशन आपके पास में कौन सी है? थर्ड कंडीशन क्या है, ध्यान से देखिए जरा, इसको थोड़ा कंबाइन लेते हैं। इफ गॉफ A to C में इज 1-1, इज कंफर्म क्या होगा, F इज 1-1 होगा। F इज 1-1 होगा, किस पे 1-1 होगा, F A to B में क्या होगा, 1-1 होगा। ये कंफर्म कंडीशन है, दिस इज कंफर्म कंडीशन। अगर आपका गॉफ 1-1 है तो कंफर्म A to B C आपका क्या रहेगा, 1-1 रहेगा, F 1-1 रहेगा। अब देखिए ध्यान से जरा, नेक्स्ट कंडीशन यहां पर क्या आपके पास में, इफ गॉफ A to C इज ऑन टू है, क्या है, गॉफ अभी क्या है, ऑन टू है, तो कंफर्म क्या होगा, कंफर्म यहां पर आपका क्या रहेगा, G जो रहेगा, G रहेगा, इज ऑन टू रहेगा, क्या रहेगा, G ऑन टू रहेगा, किसमें रहेगा, G B to C में ऑन टू रहेगा। तो ये यहां पर जो कंडीशन आपका हो रहा था कि जरूरी नहीं है कि दोनों आपका 1-1 होगा, उसमें से एक 1-1 होगा, दूसरा नहीं होगा। उसी तरह से ऑन टू वाले में क्या रहेगा, एक 1-1, एक ऑन टू रहेगा, दूसरा ऑन टू नहीं हो सकता है। बात समझ आ गई, समझ आ गई? मतलब गॉफ अगर A to C में 1-1 है तो सिर्फ F वाला पार्ट आपका 1-1 रहेगा, G वाला पार्ट आपका 1-1 नहीं होगा। उसके लिए कंडीशन लेके आता भी मैं आ रहा हूं। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर गॉफ आपका क्या है, ऑन टू है, तो G वाला पार्ट आपका कंफर्म ऑन टू रहेगा। उसके लिए हमको फिर F से कोई मतलब नहीं है, जैसे यहां पर हमको G से कोई मतलब नहीं, यहां से F से कोई मतलब नहीं है, वो आपका कंफर्म क्या रहेगा, ऑन टू रहेगा। अब समझने वाली बात यहां पर क्या है, इस बात को देखिए जरा ध्यान से, ठीक है। इस फिफ्थ कंडीशन पे मैं आता हूं, ध्यान से देखिए जरा, फिफ्थ कंडीशन पे मैं आता हूं, बहुत ध्यान से समझिए, देखिए जरा ध्यान से। पहला फिफ्थ कंडीशन पे आता हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ गॉफ जो है आपका वो A to C पर 1-1 है, क्या है, 1-1 है, एंड, बहुत ध्यान से देखिए, एंड, ठीक है, F A to B पर क्या है, इज 1-1 है, सॉरी इज ऑन टू है, क्या है, ऑन टू है। देखो अगर गॉफ A to C पर 1-1 है तो कंफर्म तो वो 1-1 F भी 1-1 रहेगा, मैं बोल चुका हूं, ये कंफर्म कंडीशन है। लेकिन इस 1-1 के साथ साथ F A to B ऑन टू भी है, F A to B ऑन टू भी है, तो कंफर्म यहां पर क्या आ जाएगा, G जो हो जाएगा वो B to C में क्या हो जाएगा, आपका 1-1 हो जाएगा। फिर से समझ लो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर गॉफ A to C में 1-1 है तो F तो कंफर्म 1-1 होगा, लेकिन अगर F ऑन टू भी हो जाए तो आपका G भी क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ सिक्स कंडीशन पे करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सावधान अलर्ट मोड पर रहिए यहां पर आप सभी लोग, ठीक है। मैं क्या बोलता हूं, गॉफ जो है A to C पर इज ऑन टू है, ठीक है, गॉफ A to C पर ऑन टू है, तो कंफर्म ये रहेगा, जब A to C पे ऑन टू रहेगा तो आपका G ऑन टू रहेगा, G ऑन टू रहेगा। साथ में मैं कंडीशन क्या लगा लेता हूं, G B to C पर, G जो है B to C पर क्या है, अगर 1-1 है, अगर 1-1 है, ठीक है, जो आपका यहां पर जो G जो है वो ऑन टू तो होगा कंफर्म। अब मैंने कंडीशन ले लिया कि वो आपका क्या है, 1-1 भी है, तो कंफर्म यहां पर कितना आ जाएगा, F जो हो जाएगा वो A to B हो जाएगा, वो ऑन टू हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। इस बात को आप समझ लो। एक नंबर में डिक्टो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक नंबर में डिक्टो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस एग्जांपल्स की जरा यहां पर बात कर लेता हूं, ठीक है। इस एग्जांपल्स में जो आपने समझा, थ्योरेटिकली समझा है, उस बात को आप दिमाग में बैठा लो,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, चलिए अच्छा, आज के इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।